आइए हम स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। देखिए, नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को समझने के लिए पहले कुछ रूल्स को समझना होगा, जो कि मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। आप बोर्ड पे कंसंट्रेट करें। रूल नंबर ए देखिए, अगर मुझे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, ठीक है, आपको याद आ रहा होगा मैंने सबसे पहला लेक्चर में आपको बताया था कि इसे हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर प्लस चार्ज वाला और न्यूट्रल हो, ठीक है ना, या तो प्लस चार्ज हो या तो न्यूट्रल हो, मतलब कुछ नहीं हो, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, देन राइट द नेम of metal with Roman digit of its oxidation number। ठीक है, मतलब क्या कि अगर कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा जिसके ऊपर ये प्लस होगा या फिर न्यूट्रल होगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा, मतलब प्लस माइनस कुछ नहीं होगा, अगर हो तो प्लस और नहीं तो फिर कुछ नहीं, तो क्या करेंगे कि जो भी जैसे हम लोग लिखेंगे उसके मेटल का नाम, उस मेटल के नाम में हम लोग रोमन डिजिट के साथ उसके ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसा कि आपने देखा होगा नोमेनक्लेचर में 2, 3, ठीक है, इस तरह से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगला देखिए बी क्या है रूल। आप रूल को अच्छे से देखेंगे और अच्छे से समझेंगे, तभी आप नोमेनक्लेचर बिल्कुल इजी वे में समझ सकेंगे। अगर मान लिया कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर माइनस चार्ज हो, ठीक है, देन हम क्या करेंगे, ये देखिए, देन राइट द नेम of metal having suffix 8, ठीक है, क्या लगाएंगे, 8 लगाएंगे, ठीक है, विथ रोमन डिजिट। इसे आप नोट कर लीजिए। देखिए रूल सी क्या है, नेम ऑफ लिगेंड्स इन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में लिगेंड्स के नेम को कैसे लिखेंगे, नेम ऑफ लिगेंड्स इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। सबसे पहला आता है मेरा निगेटिव लिगेंड्स। मान लिया मुझे अगर निगेटिव लिगेंड दिया हुआ है, अगर मुझे निगेटिव लिगेंड्स दिया है क्वेश्चन में, तो हम लोग कैसे उसे लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात तो निगेटिव लिगेंड्स के पास हमारे कुछ सफिक्स होते हैं, देखिए, ये सफिक्स होंगे आइड, आइट, एट, ठीक है। हमें करना क्या होगा कि इस पूरे आइड को हटा करके
सिर्फ और सिर्फ ओ लगा देना होगा, ठीक है, नाम के अंदर ओ लगा देना होगा। आइट में क्या करेंगे, ई को हटाकर हमें ओ कर देंगे, मतलब ये सिंपली ओ हो जाएगा और ये क्या होगा, आइटो, ठीक है। इस तरह इसमें भी क्या करेंगे, सिर्फ ई को हटा करके हम लोग ओ कर देंगे, तो एटो, ठीक है। नाम में क्या हो जाएगा, ओ इटो एटो, ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिए। कुछ मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ किस तरह होगा, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ आपको समझने में परेशानी हो रही होगी, इसे आप जल्दी से नोट कर लें। देखिए जैसे मेरा अगर रहे क्लोरीन माइनस, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लोराइड, ठीक है। अब मैंने अभी क्या बताया था आपको कि आइड को हटा करके हमें क्या लगाना है, ओ लगाना है, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो, ठीक है। समझ रहे हैं, इसका नाम क्या हो गया, क्लोरो। इसी तरह अगर आपको CN माइनस दिया हो, ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, साइनाइड, ठीक है। लेकिन आपको मैंने अभी बताया कि आइड को हटा करके क्या बनाना है, ओ, तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, साइनो, इसी तरह अगर मुझे SO3 2 माइनस दिया रहे, तो इसे हम क्या कहते हैं, सल्फाइड, ठीक है। लेकिन हाँ ध्यान दीजिए, मैंने क्या बताया था कि आइट वाले में सिर्फ ई को हमें रिप्लेस करना है और क्या लिखना है, ओ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सल्फिटो, PHITO, ठीक है, सल्फिटो। इसी तरह अगर मुझे C2O4 2 माइनस दिया हुआ रहे, तो इसे हम लोग कहते हैं ऑक्सलेट। आप याद कीजिए 8 वाले में भी मैंने बताया था ई को रिप्लेस करके हमें ओ लगाना है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑक्सलेटो। इसी तरह आप सारे नाम को चेंज कर सकते हैं सफिक्स लगा के, ठीक है। मैं कुछ और नेगेटिव लिगेंड्स का एग्जांपल दे रहा हूँ, आप वो भी नोट कर लीजिए। CO3 2 माइनस और NO3 माइनस, इसे आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में लिख के बताएंगे कि इसका क्या होगा। इसके अलावा कुछ एम्बीडेंटेड लिगेंड्स हैं जिसके भी नाम मैं आपको बता रहा हूँ। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स में मेरा है नाइट्राइट, ठीक है। इसे हम लोग NO माइनस या NO2 माइनस लिखते हैं। जब हम ये लिखेंगे तो इसे हम लोग कहते हैं नाइट्राइटो, ठीक है। और जब इसे हम लोग लिखेंगे तो इसे हम लोग कहेंगे नाइट्रिटो N, या इसे हम कहते हैं नाइट्रो, ठीक है। जब ये ऑक्सीजन से लिंक हो तो, और ये जब नाइट्रोजन से लिंक हो तो। आइए अब हम लोग कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स के बारे में देखें कि उसके नाम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहला मेरा था निगेटिव लिगेंड्स, इसके बाद है मेरा न्यूट्रल लिगेंड्स, ठीक है। आपको इसे याद रखना बिल्कुल ज़रूरी है
वरना आप IUPAC नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आप इसे ज़रूर याद रखें। न्यूट्रल लिगेंड्स, देखिए न्यूट्रल लिगेंड्स में हमारा एग्जाम्पल है H2O, CO, NH3, CH2 जिसे हम लोग EN कहते हैं, CH2, NH2, NH2, ठीक है। H2O को हम लोग सिंपली एक्वा कहते हैं, ठीक है। एक्वा या एक्वो कहते हैं। CO को हम लोग कार्बोनाइल कहते हैं। ये नाम आपको याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि ये एकदम सिंपली नेम है। वाटर को हम लोग एक्वा कहते हैं, जैसे आम तौर पे हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं उस तरह। NH3 को हम लोग अमाइन कहते हैं। आप गौर कीजिएगा यहाँ डबल M लगता है, ठीक है, AMMINE। और इसको क्या कहते हैं ये आपको खुद पता होगा, EN। इसका फुल फॉर्म आपको खुद बताना है और लिखना है, ठीक है। इसी तरह मैं कुछ और एग्जांपल दे दे रहा हूँ, आप इसे नोट कर लें। PY को हम बोलेंगे पायरिडीन, PH3 फॉस्फीन, PPH3 ट्राइफिनाइल फॉस्फेन, और NO को हम नाइट्रोसाइल कहते हैं। इसे आप नोट कर लें और इसे याद ज़रूर रखें। आइए अब हम पॉजिटिव लिगेंड्स के बारे में देखें। ये मेरा 3rd नंबर पॉजिटिव लिगेंड्स, ठीक है। देखिए पॉजिटिव लिगेंड्स में हमें सफिक्स के रूप में EM को लगाना होता है, ठीक है। EM को लगाते हैं हम, ठीक है। पॉजिटिव लिगेंड have suffix EM, ठीक है। क्या लगाते हैं, EM लगाते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको इसके बताता हूं, आप इसे नोट कर लें। देखिए इसके एग्जाम्पल हैं NH3+। आप गौर कीजिए, ये मैंने आपको न्यूट्रल लिगेंड्स में भी बताया था, ठीक है। लेकिन अब इसका पॉजिटिव लिगेंड्स में नाम देखिए क्या होगा, अमोनियम, ठीक है। इसके अलावा NO+, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रोसोलियम, इसके अलावा आपके एग्जाम्पल हैं NH2, NH3+ और NO2+। इसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोजीनियम। अगर ये आयन नहीं रहता तो इसे हम लोग हाइड्रोजीन कहते हैं।
और इसे हम लोग नाइट्रोनियम कहते हैं। तो इतनी बातें सीखने के बाद आइए अब हम फाइनली IUPAC की ओर बढ़ें। इस फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम लोग दो फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जो मैं आज फिर आपको बता रहा हूँ, शायद आपको याद हो। ध्यान दीजिएगा आप लोग बोर्ड पे, ठीक है। CuNH3 4 SO4 2-+2, ठीक है। एक इस फॉर्म में हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं और एक इस फॉर्म में K4 Fe(CN6-4)। देखिए इन दोनों फॉर्म में बेसिकली क्या है कि आयनाइजिंग स्फीयर को हम लोग राइट और लेफ्ट साइड में लिखे हैं, ठीक है। एक में राइट साइड लिखा हुआ और एक में क्या है, लेफ्ट साइड लिखा हुआ। लेकिन इसके IUPAC में बहुत फेरबदल हो जाते हैं इसके कारण, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसके बारे में देखें। देखिए जब इसे हम लोग राइट हैंड साइड लिखेंगे तो इसका हम लोग सबसे लास्ट में नेमिंग करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे लास्ट में करेंगे। सबसे फर्स्ट में हम लोग नंबर ऑफ लिगेंड्स का नेमिंग करेंगे, ठीक है, सबसे फर्स्ट में। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लिगेंड्स का, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस सेंट्रल मेटल एटम का या आयन का, ठीक है, उसके ऑक्सीडेशन नंबर के साथ, ठीक है। यहाँ पे जो भी ऑक्सीडेशन नंबर आएगा उसके साथ हम लोग करेंगे। लेकिन इन सभी चीज़ों को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला हमने क्या रूल बताया था कि हम इसे चेक करेंगे, यहाँ पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है, ठीक है। तो फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, पहले इसे चेक करेंगे। जब ये पॉजिटिव और न्यूट्रल होता था तो इसे हम क्या करते थे कि इसके सेंट्रल मेटल एटम के नेमिंग के साथ उसके ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग रोमन डिजिट में डिनोट करते थे, ठीक है। तो आइए हम इसके नेमिंग को देखें या नोमेनक्लेचर को देखें। सबसे पहले आपको Cu का इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा, जो शायद आपने निकाल लिया होगा, ये +2 होगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए हमें क्या लिखना होगा, टेट्रा। ये 4 है माय डियर, तो इसलिए टेट्रा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लिगेंड्स को पहचानेंगे। देखिए दूसरा जो नेमिंग है ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन उतना भी नहीं कि आप नहीं कर सको। NH3 को हम लोग सबसे पहले देखेंगे, ठीक है, कि ये आखिर कैसा लिगेंड है, ठीक है। तो NH3 पे देखिए यहाँ ना कोई पॉजिटिव है ना निगेटिव है, कुछ नहीं है, तो ये न्यूट्रल लिगेंड्स है। और न्यूट्रल लिगेंड्स के बारे में हमने जाना था, NH3 को हम लोग क्या कहते हैं, अमीनो, अमोनियम इसे कहते हैं, अमीनो नहीं। टेट्रा अमाइन। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सेंट्रल मेटल एटम और आयंस को हम लोग उसके ऑक्सीडेशन नंबर के साथ लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते थे, कोई भी सफिक्स या प्रीफिक्स का यूज नहीं करते थे जब मेरा पॉजिटिव चार्ज और या न्यूट्रल हो पूरे स्फीयर के ऊपर, तो ठीक है। तो इसमें हम लोग कॉपर 2 लिख देंगे, ठीक है। अब हम लोग सबसे आखिरी चीज आती है इसके नाम को लिखना, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, आप देखिए, इसे हम लोग सिंपली लिखते हैं सल्फेट, ठीक है। तो ये हो गया टेट्रा अमाइन कॉपर 2 सल्फेट, ठीक है। आइए हम लोग सेकंड एग्जांपल की ओर बढ़ें। देखिए इसमें क्या है कि मेरा जो आयनाइजिंग स्फीयर है ये लेफ्ट साइड में दिया हुआ है, ठीक है।
तो जब भी लेफ्ट साइड में रहे तो इसका नेमिंग हम लोग सबसे फर्स्ट में करेंगे। देन टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स का, ठीक है। इसके बाद हम लोग लिगेंड्स का करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेंट्रल मेटल एटम और आयन विथ ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, 4। देखिए इसका नेमिंग करने के समय आई एम सॉरी एक चीज़ मिस कर गया, -4, ठीक है। इसका नेमिंग करने के समय एक चीज़ आप गौर कीजिएगा कि ये कितना भी दिया हो, ठीक है, इसे हम लोग नहीं लिखते हैं, सिर्फ हम लोग इसके नाम को लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पोटेशियम, पोटेशियम। इस देन हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ लिगेंड्स को लिखेंगे हेक्सा, ठीक है। अब गौर कीजिए आप, सीन कैसा लिगेंड्स है, सीन एक निगेटिव लिगेंड्स है, ठीक है। तो निगेटिव लिगेंड्स को हम लोग कैसे लिखते थे ये आप याद कीजिए। और उसमें भी सबसे पहला पॉइंट्स मैंने मिस कर दिया, सबसे पहले आपको इसी को देखना है कि इस पर क्या है, पूरे आयनाइजिंग स्फीयर पे मेरा है क्या, ये हम लोग को देखना है, ठीक है। तो ये निगेटिव है, तो आपको याद आ रहा होगा मैंने रूल बताया था कि अगर निगेटिव रहे तो उसमें हम लोग एक जोड़ते हैं नाम के साथ, ठीक है। तो हेक्सा, और ये कैसा लिगेंड है, एक निगेटिव लिगेंड है, तो निगेटिव लिगेंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, साइनो, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, साइनो। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या करते थे, याद कीजिए, जब निगेटिव्स ऊपर दिया हुआ रहे, ठीक है, तो हम लोग सेंट्रल मेटल एटम के नाम के साथ 8 जोड़ते थे, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा फेरेट। और हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर को रोमन डिजिट के साथ लिखते थे, तो ये हो जाएगा मेरा 2। इस तरह इसका ये IUPAC होगा। इसके बाद हम लोग कुछ और एग्जाम्पल को देखेंगे, आप इसे नोट कर लीजिए।